ओके, तो अभी इंटरनल ईयर है, पहले एक्सटर्नल ईयर पढ़ाया जिसमें पिन्ना और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेयाटस पढ़ाया। उसमें आपको ऑडिटरी नर्व मिली क्या? नहीं मिली। इसका मतलब एक्सटर्नल ईयर आपका ऑडिटरी परसेप्शन नहीं करता। फिर मिडल ईयर में भी आपको हमने पहला ही टॉपिक कंटेंट ऑफ मिडल ईयर पढ़ाया, उसमें मिली? नहीं मिली। 6 ईयर ऑसिकल, 3 ईयर ऑसिकल, 2 जॉइंट, 2 मसल, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और एयर, इतना मिला, उसमें भी नहीं मिली। अब आपका तो आपको अभी इंटरनल ईयर पढ़ाना है जिसमें आपको ऑडिटरी नर्व मिलने ही वाली है। जो आपने क्या सुना वो रिसेप्टर लेके ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को देने वाले हैं, और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व फिर आपके ब्रेन की तरफ ऑडिटरी पाथवे से लेके जाने वाले हैं। यस और नो? तो इंटरनल ईयर नाम का जो टॉपिक है उसका और में हमने आपको नाम बताया था, जोर से बोला करो जरा सा। यस, इंटरनल ईयर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेब्रिंथ। ये थोड़ा कंसेप्ट का टॉपिक है। जो लेब्रिंथ होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है बोनी लेब्रिंथ, और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ओके। बोनी लेब्रिंथ में पहली चीज आती है कॉक्लिया, दूसरी चीज आती है वेस्टिब्यूल, और तीसरी चीज आती है सेमी सर्कुलर कैनाल। कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। अब आपको पता चला कि ओरल कैविटी में भी वेस्टिब्यूल है, नेजल कैविटी में भी वेस्टिब्यूल है, और अभी कान में भी वेस्टिब्यूल मिला, ब्लाइंड स्पेस। अब बोनी लेब्रिंथ ब्लैक कलर से निकाला, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ अपन ब्लू कलर से निकालेंगे। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में कॉक्लियर डक्ट, अट्रिकल्स एंड सैक्यूल, अट्रिकल्स एंड सैक्यूल विद डक्टस एंडोलिम्फेटिकस, और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में आते हैं। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोनी लेब्रिंथ के अंदर रहती है, मतलब पाइप के अंदर पाइप या डब्बे के अंदर डब्बा जैसा है, वैसा ये स्ट्रक्चर है। इसमें आपको कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट मिलती है, वेस्टिब्यूल के अंदर 2 ओहम शेपेड कैविटीज मिलती है जिसको अट्रिकल एंड सैक्यूल्स बोलते हैं, और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट मिलती है। ओके, समझा? ओके। अब कॉक्लिया का मतलब होता है जो स्नेल होती है, स्नेल, उसके पीठ पे जो शंकु बनता है, दैट इज 2.5 राउंड का, उसको कॉक्लिया बोलते हैं। ओके, दैट इज स्नेल की जो पीठ के ऊपर जो शंकु बनता है उसको कॉक्लिया बोलते हैं। वैसा ही कॉक्लिया तुम्हारे इंटरनल ईयर में बना है जो बोन का है, और उसके अंदर एक स्मूथ मेम्ब्रेन का है, उसको कॉक्लियर डक्ट बोलते हैं। उसमें आप 2.5 राउंड से बना हुआ मिलेगा। वो 2.5 राउंड मतलब पहले नीचे एक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, और बाद में जो अपेक्स बना था वो हाफ राउंड, दैट इज 2.5 राउंड्स से बना हुआ कॉक्लिया है। समझ सक रहे हो आप? एक चीज हम आपको बना के बताते, देखो। ऐसा सोचो कि जब भी मैं बोनी लेब्रिंथ आपको पढ़ाऊंगा तो आपने इमेजिन करना कि मैं लोहे का पाइप अगर बोला तो लोहा मतलब अपन बोन्स पकड़ेंगे, और रबर का पाइप ऐसा बोले तो मेम्ब्रेनस पकड़ेंगे। तो इमेजिन करो कि एक लोहे का लंबा पाइप लिए,
ओके, उसके अंदर छोटा डायमीटर वाला रबर का पाइप डालें। अब तुमको समझ में आया कि लोहे के पाइप और रबर के पाइप के बीच में एक स्पेस है और रबर के पाइप के अंदर भी एक स्पेस है। ओके, अब और एक बात सोचो, जो रबर का पाइप है उसके बीच में कंटिन्यू एक पार्टीशन है। मतलब तुमको अगर देखना है तो ये लोहे का पाइप दिखेगा, उसका मुंह, उसके अंदर एक रबर का पाइप दिखेगा और उसके बीच में पार्टीशन दिखेगी। समझा? ओके, ये जो रबर के पाइप के अंदर बीच में पार्टीशन बनाया उसको बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिलर मेम्ब्रेन। ओके, अब ऐसा सोचो कि एक लोहे का पाइप लिया, उसके अंदर रबर का पाइप डाला, रबर के पाइप के बीच में पार्टीशन है। अब तुमने जो लोहे के पाइप का जो मुंह दिख रहा आपको, वो हैमर लेके उसको चपा दिए, दबा दिए। मतलब लोहे का पाइप चपेगा तो रबर का पाइप भी चप जाएगा। अब तुमको वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? लोहे के पाइप का मुंह चपाने के बाद में वो पाइप का मुंह ऐसा हो जाएगा, उसके अंदर रबर का पाइप भी चप जाएगा। ओके, अभी वो पूरा पाइप आप मशीन पे लेके जाके ऐसा इमेजिन करो कि उसका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड हाफ राउंड, मतलब 2.5 राउंड का कॉकलिया बना के लाए। तो लोहे के पाइप को जब तुम मोल्ड कर रहे थे तब रबर का पाइप भी मोल्ड हो ही रहा था अंदर के अंदर। यस और नो? वैसा ही आपका कॉकलिया होता है। तो कॉकलिया में हम आपको अभी 2.5 राउंड निकाल के बताते। ये फर्स्ट राउंड, ये सेकंड राउंड और ये हाफ राउंड। समझा कि नहीं समझा? तुमको ऐसा लग रहा ज्यादा राउंड निकाले करके हमने? ज्यादा राउंड दिखते? 2.5 राउंड से ज्यादा दिख रहे? नहीं। आपको पाइप बताना है तो पाइप के लिए 2 मार्जिन बताना पड़ेगा। और ये थोड़ा 3D सोचो आप। 3D सोचो मतलब फर्स्ट राउंड बोर्ड को चिपका हुआ है, सेकंड राउंड ऊपर आया हुआ है और हाफ राउंड सबसे ऊपर आया हुआ है। मतलब ये चीज यहां तक के आई हुई है, ये पूरा चपटा नहीं है। स्नेल की जो पीठ होती है जिस पे शंकु होता है, वो शंकु आंखी के सामने लाओ, जिसका नाम कॉकलिया है। तो वो प्लेन नहीं है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड देन हाफ राउंड से अपेक्स बनता है, जिसको मॉड्यूलस बोलते हैं। ऐसा आपके कान के अंदर इंटरनल ईयर में कॉकलिया नाम का टॉपिक है, जिसके अंदर मेम्ब्रेन की कॉकलियर डक्ट है। वो आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो बोनी लेब्रिन के अंदर है, आपको सिर्फ बोनी लेब्रिन दिखेगा। ओके, अब इसके बाद में यहां से आपका वेस्टिब्यूल शुरू होएगा। ये आपका वेस्टिब्यूल है, मतलब ये वेस्टिब्यूल पूरा ऐसा गोल है। ये वेस्टिब्यूल के अंदर 2 ओवल शेपेड कैविटीज होती है, उसको वेंट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स बोलते हैं। ओके, और फिर ये जो पार्ट है आपका वेस्टिब्यूल, इसमें आपको 3 सेमी सर्कुलर कैनाल दिखेंगी। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, इसमें कि एक सेमी सर्कुलर कैनाल एंटेरियर साइड में रहती, एक पोस्टेरियर साइड में रहती और एक सुपेरियर साइड में रहती। मतलब एक एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और एक लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल और सुपेरोलैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। हमने तीनों भी दिखने के लिए आपको प्लेन करके बताए। तो ये पहली सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई, ये दूसरी सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल है। अब तुमको पता चला कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल को 6 ओपनिंग होना था। ये देखो, ये पहली सेमी सर्कुलर कैनाल, इसके 2 मुंह, ये दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल और ये तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल। इसको कितने ओपनिंग हो गए? 6। लेकिन ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल को 5 ओपनिंग है।
मतलब कोई तो भी दो सेमी सर्कुलर कैनल एक में को अटैच है। और ये सबसे बड़ा एमसीक्यू है कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ओपन इन द वेस्टिब्यूल बाय हाउ मेनी ओपनिंग्स? 5 ओपनिंग्स। अब ये स्ट्रक्चर जो भी ब्लैक कलर से मैंने निकाला है वो पूरा बोनी लेब्रिंथ है। इसके अंदर का आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तुमको बोनी लेब्रिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के भी 3 पार्ट है। कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट है, वेस्टिब्यूल के अंदर आर्टरिकल्स एंड सैक्यूल्स है, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर 3 सेमी सर्कुलर डक्ट है। ये हमने बताया, डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा। अब तुमको ये डायग्राम इस तरीके से कट करना है कि कट करने के बाद आपको तीनों भी स्ट्रक्चर के अंदर के तीनों भी स्ट्रक्चर इसमें दिखने को होना। तो आप कैसे कट करोगे? इतना सोच लेना कि ये बोर्ड को चिपका हुआ नहीं है, ये ऊपर आया हुआ है। इसके अंदर कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट है। आपको तीनों भी स्ट्रक्चर के अंदर के तीनों भी स्ट्रक्चर इसके अंदर देखना है। तो इसको किस तरीके से काटेंगे? हाँ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसा अगर काटे, ऐसा काटे तो नीचे का आधा पार्ट दिखेगा नहीं या ऊपर का आधा पार्ट दिखेगा नहीं। वर्टिकल काटेंगे, वर्टिकल काटेंगे तो इस तरीके से काटेंगे तो ये ऊपर आया हुआ है, मतलब ये भी नहीं कटेगा। Isn't it so? फिर आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, ये पाइप को पहले सीधा करो और फिर इस तरीके से काटो और बाहर का स्ट्रक्चर निकालो। अंदर तुमको तीनों के स्ट्रक्चर के अंदर ये तीनों भी स्ट्रक्चर दिखेंगे। लेकिन ये बोन का है, ये सीधा नहीं हो सकता। आप इमेजिन कर सकते हो, एक्चुअल बॉडी में नहीं हो सकता। इसलिए ये आपका 2 एंड जो हाफ राउंड का ऊपर कॉक्लिया आया है, इसको वहां पे रन दो और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल को वर्टिकली ऐसा कट करते हुए आओ और यहां पे आके यहां पे उसको फोल्ड करके इतना पार्ट तोड़ डालो। ओके, तो फिर आपको ऐसा पता चलेगा कि यहां पे आपने कट करके ये बोनी लेब्रिंथ का पार्ट निकाल लिया। हाउ या नहीं? अब इसके अंदर से आपकी जो कॉक्लिया के अंदर से जो कॉक्लियर डक्ट आ रही, मतलब रबर का पाइप आ रहा, वो यहां से आपको आते हुए दिखेगा। इसका मतलब ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ये 1, 2 और आधा ऐसे 2 एंड हाफ राउंड के साथ गया हुआ है और ये मुंह पे आपने कहीं पे तो भी दोनों को एक किया हुआ है। यस और नो? जल्दी जल्दी बोलो, यस और नो? ओके। बाद में कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट है, तो ये आपका अट्रिकल है और ये आपका सैक्यूल है। अट्रिकल ओवल शेपेड कैविटी और ये आपका सैक्यूल है। ये दोनों की भी जो डक्ट है उसको डक्टस एंडोलिम्फेटिकस बोलते हैं। डक्टस एंडोलिम्फेटिकस मतलब कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट है, जो ये डायग्राम में नहीं दिख रही, लेकिन आप इमेजिन कर सक रहे हैं। ये बड़ा वेस्टिब्यूल था, उसके अंदर वेस्टिब्यूल के अंदर 2 आर्टरिकल्स और सैक्यूल 2 मिले। ओके, अब ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर 3 सेमी सर्कुलर डक्ट है। ये डक्ट निकाल रहे हैं हम। देखो अभी, ओके। अब तुम्हारे ब्लैक कलर की बोनी लेब्रिंथ और ब्लू कलर की मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये जो स्पेस है, ये स्पेस कहीं पे भी अंदर के स्पेस के साथ कम्युनिकेट नहीं हो रहा। कहीं पर भी देखो, ये स्पेस और ये स्पेस अलग है, ये स्पेस और ये स्पेस अलग है।
ये और ये स्पेस अलग है, ये और ये स्पेस अलग है, ये और ये स्पेस अलग है। यस और नो? तो तुम्हारा बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसके बीच में एक हनी के जैसा एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड को बोलते हैं पेरिलिम्ब। क्या बोलते हैं? पेरिलिम्ब। और एकदम दूध के जैसा पतला मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर होता है एंडोलिम्ब। ओके? पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिन के बीच में पेरिलिम्फ है, मेम्ब्रेनस लेब्रिन के अंदर एंडोलिम्फ है। ये दोनों भी फ्लूइड कहीं पर भी एक में के साथ नहीं मिलते। ओके? लेकिन जहां पे तुमने मॉड्यूलस बनाया है, जहां पे मैंने लोहे का पाइप चपाने के लिए बोला था, जो मैंने ऐसी डायग्राम निकाल के बताई थी आपको, पहले ऐसी डायग्राम निकाल के बताई थी, ये बोनी लेब्रिंथ, ये बाद में मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसके बाद में बेसिलर मेम्ब्रेन, और इसको चपा के आपको ऐसा बनाया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कभी कभी पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ एक में के साथ एक आधा बूंद मिलते होंगे। जहाँ पे पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ कभी कभी एक में के साथ मिलते हैं, उसको बोलते हैं हेलिकोट्रिमा। क्या बोलते हैं? सोए क्या बोलो? हेलिकोट्रिमा। क्या बोलते हैं? हेलिकोट्रिमा। ओके, मतलब पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ का कहीं पर भी कांटेक्ट नहीं आता है। जहां पे कभी एक आधे बार एक आधा बूंद अगर एक में के साथ मिलता होगा, वो मॉड्यूलस की जगह है, उसी को हेलिकोट्रिमा बोलते हैं। समझा? अब ये पूरा स्ट्रक्चर इंटरनल ईयर का है। यहां पे तो तुमको कभी ऑप्टिक नर्व, तुमको यहां पे ऑडिटरी नर्व तो मिली ही नहीं। अभी ये स्ट्रक्चर्स हमने आपको निकाल के बताया, ये आप इंटरनल ईयर में हो, ये पहले आप इमेजिन कर लो कि एक्सटर्नल ईयर से पिन्ना से एक्सटर्नल ऑर्केस्टिक मियाटस, बाद में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिडल ईयर, फिर लेब्रिंथाइन वॉल को क्रॉस करने के बाद में इंटरनल ईयर में आए हो। ये वो इंटरनल ईयर है जिसमें ये स्ट्रक्चर बैठा है। उस दिन हमने आपको ये एक स्ट्रक्चर बताया था, ये वाला मैच बॉक्स के जैसा। यहाँ पे पिन्ना था, राइट साइड का ईयर दिया मैंने, यहाँ पे पिन्ना है, एक्सटर्नल ऑर्केस्टिक मियाटस है, इस्तमस करके ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये आपका मिडल ईयर है, 6 वॉल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये लेब्रिंथाइन वॉल है, और लेब्रिंथाइन वॉल के अंदर लेब्रिंथ है, मतलब इंटरनल ईयर है। तो ये इंटरनल ईयर है, तो ये डायग्राम यहाँ पे कहाँ दिखेंगी, ये मेरे को आपको बताना है। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? हाँ, तो यही डायग्राम आपको अगर निकाल के बताई तो ये कॉक्लिया मिलेगा यहाँ पे, ये वेस्टिब्यूल मिलेगा, और ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलेगी। ये ऐसा सोचो कि ये डायग्राम ऐसी है, मतलब ये मिडल ईयर है, ये इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर में ये कॉक्लिया बैठा है, ये वेस्टिब्यूल है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। इसको कट करने के बाद जो भी व्यू मिलेगा वो बोर्ड पे है। समझा? मतलब ये इंटरनल ईयर है, इधर राइट साइड का ईयर लिया तो ये एक्सटर्नल ईयर है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैलियस इनकस स्टेपिस मतलब मिडल ईयर है, और इसके अंदर इंटरनल ईयर है। ये इंटरनल ईयर की डायग्राम है। ओके? अब तुम्हारी जो मिडल ईयर है बीच में का, उसमें जो मैलियस इनकस और स्टेपिस बताया था, घंटी के जैसा बेल शेपेड फुटप्लेट्स लाइक स्टेपिस होता है, वो स्टेपिस को इंटरनल ईयर में साउंड की वाइब्रेशन भेजने के लिए यहां पे एक छेद होता है। दिखा?
ये जो छेद होता है, ये जो विंडो होती है, इसको बोलते हैं वोहल विंडो। क्या बोलते हैं? ओहल विंडो। बोलो, ओहल विंडो। मतलब आपको समझो, यहां पे मैंने पिन्ना निकाल के बताया, यहां पे पंचाय बताया, यहां पे एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मियाटस बताया जो यस शेपेड है, ये इस्तमस बताया, इस्तमस के बाद में ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बताई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाने के बाद ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपकी इस तरीके से रहती, पार्स फ्लैसिडान पार्स टेंसा, ये आपका 6 mm का रहता, ये आपका 2 mm का रहता, और ये नीचे का 4 mm का रहता, और इसके नीचे ये आपका आज का स्ट्रक्चर है। तो कॉक्लिया सबसे सामने रहता एंटेरियरली। देखो ना डायग्राम में आपको हमने निकाल के बताया कि भाई ये मेरा राइट साइड का ईयर है, तो इधर से अपन आए तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये मिडल ईयर, ये कॉक्लिया यहाँ पे सामने बैठा है इंटरनल ईयर में, वेस्टिब्यूल बीच में बैठा है, और 3 सेमी सर्कुलर कैनल है, उसमें कि एक एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनल है, एक पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनल है, और एक लैटरल सेमी सर्कुलर कैनल। तो जो लैटरल या सुपेरोलैटरल सेमी सर्कुलर कैनल होती है वो तुम्हारे बोनी लेब्रिन, वो तुम्हारी जो मिडल ईयर होता है उसकी जो लेब्रिन इन्वॉल्व होती है उसको सिर्फ बारीक टच किया हुआ रहता है। ऐसा सोचो कि तुम्हारे और मेरे बीच में काले कलर का कपड़ा डाल दिया, मैं यहाँ पे मिडल ईयर में हूँ, ओके, तुम इंटरनल ईयर में हो, दोनों के बीच में लेब्रिंथाइन वॉल है, इजंट इट सो? अब अगर मैं उधर से आया, मतलब इंटरनल ईयर में आया, तो एक एंटेरियर कैनल मिलेगी, एक पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनल मिलेगी, और एक लैटरल सेमी सर्कुलर, मतलब एक ऐसी मिलेगी। तो ये जो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनल होती है वो सिर्फ आपके लेब्रिंथाइन वॉल को टच करती है, मतलब इस तरीके से बस टच करती है, उसका मोर कॉन्वेक्स पार्ट जो होता है वो उसको अंदर से टच करता है। समझ में आया? यस। अब तुमको ये पूरा स्ट्रक्चर समझा होएगा तो हम आगे चलते, नहीं तो तुमको कुछ भी डाउट है तो हमें पूछ लो। ये इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर्स है, इसके नाम हमने बताए, ये कहां पे है, किस तरीके से बैठा है, ये भी हमने बताया, लेकिन आपको जिसकी तलाश है वो अभी तक के हमने बताए नहीं। कौन सी चीज की तलाश है आपको? ऑडिटरी नर्व और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो आपको सुनाई देने के लिए रिसेप्टर देने वाली है। यस और नो? तो अभी वो अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, ये स्ट्रक्चर को बीच में से कहीं से भी काटेंगे तो आपको वही डायग्राम दिखने वाली है। आप इमेजिन करो कि ये बोनी लेब्रिन दिखेगी, बोनी लेब्रिन के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिन दिखेगी, उसके बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन मिलेगी, कहीं पर भी काटो। समझो आप ओरल कैविटी से तो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किए, ओरल कैविटी से लेके तो एनल कैनल तक के ये कंटिन्यू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये एक ही पाइप है, सिर्फ मुंह में थोड़ा बड़ा है तो इसोफेगस में बंद है, तो फिर स्टमक फुला हुआ है, फिर डिओडिनम बड़ा है, जेजुनम छोटा है, इलियम और छोटा है, फिर सिकमुथ अपेंडिक्स बड़ा है, फिर असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मम है, एक ही पाइप। कहीं पर भी काटेंगे तो गोल ही दिखेगा, वो स्टमक के जगहों पे काटेंगे तो बड़ा गोल दिखेगा। यस और नो? अगर आपने इसोफेगस निकाला तो बंद पाइप दिखेगा क्योंकि ब्लाइंड मस्कुलर ट्यूब होती है, लेकिन है ये पाइप ही। वैसा ये भी पाइप ही है, ये पाइप के अंदर का पाइप है, 2 पाइप बैठे हुए हैं, अंदर के पाइप के बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन का पार्टीशन है। समझ सक रहे हो आप? यस और नो? अब हम आपको ये स्ट्रक्चर कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल ये दोनों के जंक्शन के पास से काट के बताएंगे, और काटने के बाद इस तरीके से डायग्राम बताएंगे। तो ये भी इधर का गोल दिखेगा और ये भी इधर का गोल दिखेगा, दोनों के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिन का भी पाइप दिखेगा। आर यू एग्री विथ मी? यस और नो? तो फिर ऐसा सोचो कि अभी हम वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया दोनों के जंक्शन के जगहों पे काटते हैं, तो ये आपका बोनी लेब्रिन कटा हुआ दिखेगा, मतलब ये यहां से काटने के बाद ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको, ये वाला।
ऐसा इधर का भी गोल दिखेगा। तो अपन दो गोल निकालने से एक गोल निकालेंगे, एक गोल को अपन इमेजिन करेंगे कि भाई सर ने ये वेस्टिब्यूल काटा, ऐसा ही इधर से कॉक्लिया है। ओके, अब ये काटने के बाद में इसके अंदर का तुमको मेम्ब्रेनस लेब्रिन का भी सर्कल मिलेगा, ये वाला। इजंट इट सो? मतलब ये आपका यहां पे मेम्ब्रेनस लेब्रिन कट गया और मेम्ब्रेनस लेब्रिन के बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन का पार्टीशन है। ये है आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन। यस और नो? हाँ। यहां पे आपका पेरिलिम्फ है, यहां पे आपका एंडोलिम्फ है। मतलब जो भी स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं वो कोई तो भी फ्लूइड में है। अब एक नई चीज हम आपको बताते हैं। पहले दिन मैंने आपको बताया था साउंड, मेरे मुंह से जो वाइब्रेशन निकल रहे, साउंड मतलब जो वाइब्रेशन वाली एयर है जो आपको कान में जाके सुनाई दे रहा, वो सिर्फ एयर में से ही पास होती है। मैंने आपको बताया था कि साउंड की वेव सिर्फ एयर में से ही पास होती है। अगर आप पानी में हो और मैं जोर से बोलूं तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड में से साउंड की वेव पास नहीं होती। लेकिन भगवान ने जो दो लिक्विड बनाए उसमें पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, ये ऐसे दो लिक्विड है जिसमें से साउंड की वेव्स पास होती है और नॉर्मल से ज्यादा शार्प पास होती है, क्योंकि ये भगवान ने अपने बॉडी में बना के भेजा है। ये आदमी नहीं बना सका। बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस है आदमी कभी कोई साइंटिस्ट बना नहीं सका। एक बूंद भी आज तक के ब्लड नहीं बना सका, पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ नहीं बना सका, टीयर नहीं बना सका, सलाइवा नहीं बना सका, सीमेन नहीं बना सका, सीएसएफ नहीं बना सका, कुछ भी नहीं। उसमें क्या क्या कंटेंट है वो सब ढूंढ के निकाला, बना एक बूंद भी नहीं सका। वो गॉड ने गिफ्ट करके आपके कान में दो फ्लूइड भर के भेजे हैं, उसका नाम है पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। वही साउंड की वेव पास कर सकता है। जैसा आंखी के अंदर आपका विट्रस ह्यूमर है, कोलगेट के पेस्ट के जैसा है। एक पॉट लिया, उसमें कोलगेट का ट्यूब दबा के कोलगेट का पेस्ट निकाल दिया, तो तुमको पॉट के नीचे का बॉटम दिखेगा क्या? क्योंकि वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। तुम्हारे आंखी में जो विट्रस ह्यूमर बिठा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें से आपकी वेव्स, आंखी की विजुअल रेस पास होती है। ये बनाने वाले की कमाल है। अब तुमको इतना समझ में आने को होना कि ये दोनों भी स्ट्रक्चर खाली नहीं है, इसमें फ्लूइड भरा है। एक पेरिलिम्फ है जो थोड़ा घड़ा रहता, एक एंडोलिम्फ है। ओके, यस और नो? ओके। अब तुमको इसमें एक चीज है, ये वेस्टिब्यूल का पार्ट है, इधर कॉक्लिया का पार्ट है। ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन टेक्टोरिया नाम की मेम्ब्रेन मिलेगी। ये बहुत सेंसिटिव मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन टेक्टोरिया। बोलो मेम्ब्रेन टेक्टोरिया, बोलो मेम्ब्रेन टेक्टोरिया। हाँ, ये मेम्ब्रेन टेक्टोरिया एकदम शार्प रहती, थोड़ा भी साउंड की वेव्स आ गई तो वो हलते रहती, एकदम शार्प हलते रहती, सेंसिटिव मेम्ब्रेन रहती। और उसके नीचे यहां पे आपको आउटर हेयर सेल, आउटर हेयर सेल, उसके बीच में एक टनल रहती। ये नीचे जो निकाला उसको बोलते हैं आउटर हेयर सेल। उसके ऊपर इनर हेयर सेल रहती, इनर हेयर सेल। और दो सेल के बीच में एक टनल बताया मैंने, उसको बोलते टनल ऑफ कार्टी और ऑर्गन ऑफ कार्टी। ये 11th-12th में भी आपने सुना है। यही आपके ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं। ये ऑडिटरी रिसेप्टर जो है, ये ऑडिटरी रिसेप्टर से आपकी नीचे से नर्व निकलती है। जैसा रेटिना में रॉड्स एंड कोन सेल्स है, वैसे बेसिलर मेम्ब्रेन पे आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल एंड ऑर्गन ऑफ कार्टी होता है। उसके नीचे से आपकी नर्व निकली, ऐसी इधर से भी नर्व आई, मतलब ये वेस्टिब्यूल है तो ये वेस्टिबुलर नर्व हो गई।
और ये कॉक्लिया है तो ये कॉक्लियर नर्व हो गई, ये हो गई आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ये आपके ब्रेन के पास लेके जाने वाली है। मतलब ये आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बन गई, मतलब ऑडिटरी नर्व बनी। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जिसकी आपको तलाश थी वही ये नर्व है जो आपके आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल से निकली है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से निकली है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ओके, अब तुमको सुनाई कैसा देता है, अच्छी तरीके से गौर करो हम क्या बोल रहे हैं। आपको सुनाई कैसा देता है, इधर देखो। जब कोई भी साउंड तुम्हारे पिन्ना पे ओवरलैप होता है तो पिन्ना इरेगुलर कार्टिलेज से बना है तो उसकी शार्पनेस बढ़ा था, मैंने एक्सटर्नल ईयर के लेक्चर में आपको बताया था, उसको रिवर्बरेशन फेनोमेना बोलते हैं। फिर वो पिन्ना गैदर करता है और एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस में डालता है। एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस में इस्तमस से वो साउंड अंदर जाने के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर वाइब्रेट होती है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अंदर यहाँ पे मैलियस होता है, यहाँ पे इनकस होता है और यहाँ पे फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस होती है। और आज मैंने लेब्रिंथाइन वॉल के ऊपर ओवल विंडो बताया है। मतलब जब भी साउंड आएगा पिन्ना कलेक्ट करेगा, एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस में डालने के बाद में तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो गई तो फिर मैलियस वाइब्रेट होएगा, मैलियस वाइब्रेट हुआ तो इनकस वाइब्रेट होगा, इनकस वाइब्रेट हुआ तो स्टेपिस वाइब्रेट होएगा और स्टेपिस ओवल विंडो पे ओवरलैप कर देगा। ओवल विंडो पे ओवरलैप करते बराबर साउंड की वेव्स तुम्हारी इसके अंदर चले गई और इसके अंदर है पेरिलिम्ब एंडोलिम्ब जो साउंड की वेव्स और शार्प करता है। जब साउंड की वेव्स वेस्टिबुला एंड कॉक्लिया में घूमेंगी तब मेम्ब्रेन टेक्टोरिया मूवमेंट करेगा और आउटर हेयर सेल को टच कर दिया तो फट करके रिसेप्टर लेके परसेप्शन करेगा और ब्रेन के तरफ लेके जाएगा। अगर तुमने बचपने में अगर कभी सुना है किसी के मुंह से कि ये माँ है तो वो जिस तरीके से हलेगी वही परसेप्शन ब्रेन करके रखेगा। फिर तुम जब बोलना सीखोगे उसके लिए तुम माँ बोलोगे। मतलब माँ बोलने के बाद में जैसी हली, मम्मी बोलने के बाद जैसी हली, व्हाट यू परस्यू, जो आप कान से परस्यू करते हो वो टेम्पोरल लोब में जाता है। 3 महीने तक के आपका ऑडिटरी परसेप्शन शार्प नहीं रहता जन्म के बाद। 3 महीने के बाद आपको शार्प सुनाई देना शुरू होता है, लेकिन आप 7-8 महीने तक के बोल नहीं सकते क्योंकि 3 महीने से तो 8-9 महीने तक के आपका ब्रेन सिर्फ परस्यू करते रहता है कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये है, ये बी है, ये सी है। तो तुम्हारे एसोसिएशन सेंटर 3 काम करते रहते हैं। कान से सुनना चालू रहता, एट द सेम टाइम आँखी से देखना शुरू रहता, और तुम्हारा फ्रंटल लोब में जो ब्रोकाज एरिया होता है जहाँ से आप बात करते हो वो सेंटर में वो मेमोरी के हिसाब से सेव होते रहता। जब तुम्हारा ब्रोकाज एरिया बोलने का सेंटर्स मेंटल ग्रोथ होने के बाद डेवलप होता है तो तुमने जो पर्सन को जो वर्ड सुना है, तुमने माँ सुना है तो फिर ब्रोकाज एरिया उसको माँ बोलेगा, तुमने मम्मी सुना है तो उसको मम्मी बोलेगा, आपने मदर सुना है तो आप मदर बोलेंगे। मतलब जो आप कान से सुनते हो वही ब्रेन में सेव होता है, वही आप बोलते हो। समझ में आया? कुछ कुछ बच्चे 5, 6, 7 साल तक के, 8 साल तक के बोलते समय अल्टर स्पीच बोलते हैं, म्हणजे तोत्रे बोलतात काही मुलं। अगर कुछ बच्चे अल्टर बोलते हैं तो आप कौन से डॉक्टर को बताएंगे? उसका डॉक्टर कौन सा है? ENT को बताएंगे? नहीं, बच्चे के जो दोस्त है उनकी बोलने की भाषा वो सुन रहे हैं, वो भी उनके जैसे अल्टर बोलते हैं, वैसा ही वो बोलेंगे। जब तुम 2 बच्चों को सेपरेट करेंगे, उसके साथ शार्प बोलने वाले बच्चे छोड़ेंगे तो उनका परसेप्शन भी शार्प होते रहेगा, तो फिर वो शार्प बोलते रहेंगे। यस और नो? कभी कभी बच्चे को प्यार करते समय, बच्चे को खिलाते समय अपन भी तोतरे लैंग्वेज में बोलते हैं, वही वो परस्यू करते रहते हैं, वही वो बोलते रहते हैं। इजंट इट सो? इस पर से आपको क्या समझ में आ रहा?
कि जब तुम जन्म लिए हो, इस दुनिया में तुम आए हो, तो तुमने पहले कुछ तो भी सुना, और जो सुना वही तुम बोलते हो। अगर जन्म से कोई बच्चे के कान अगर नहीं है, कान काम के नहीं है, कान के फंक्शंस लॉस हुए हुए है, मतलब जो कान से बचपने से बहिरा रहता वो बचपने से मूका भी रहता, क्योंकि उसके कान ने कुछ सुना ही नहीं, ब्रेन ने कुछ सेव किया ही नहीं, तो वो बोलेगा क्या। मतलब जो कान से डेफ रहता वो मुंह से भी बोल नहीं सकता, चाहे उसकी टंग कितनी भी अच्छी हो, चाहे उसका ब्रोकाज एरिया कितना भी अच्छा हो, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं। अरे बाबा, ब्रेन कुछ सुनता ही नहीं, कान सुनता है और ब्रेन को सेव करता है, ब्रेन को देता है, ब्रेन सेव करता है, और जो सेव करता है वही वो बोलता है। कान, ब्रेन कभी कुछ सुनता नहीं, ब्रेन कभी कुछ खुद के दिल से बोलता नहीं, ब्रेन कभी कुछ देखता भी नहीं। आँख ही देखती है, ब्रेन में सेव करती है, कान सुनता है, ब्रेन में सेव करता है। अगर तुम अच्छी तरीके से एक डायग्राम को देखेंगे, अच्छा परसेप्शन आँखी से किया, तो उसका ब्रेन में इमेज भी अच्छी होगी। देखो आप, अगर आपके किताब में, आपके रजिस्टर में एकदम बीच में मस्त डायग्राम निकाली हुई है, डार्क कलर से, लेबलिंग भी अच्छे किए हुए हैं, आप उसको गौर करो, एक बार शांति से देख लो, एग्जाम में बराबर वैसी की वैसी याद आ जाएंगी, क्योंकि आपने देखी ही शार्प है। अगर गंदा पेज है, रफ किताब पे निकाली हुई है, बाजू बाजू में कहीं पे भी लेबलिंग किए हुए है, वो कितना भी देखो, वो शार्प तुम्हारी परस्यू नहीं होती, तो तुमको एग्जाम में याद भी नहीं आती। इसलिए बच्चे की मेमोरी और बच्चे का टैलेंट आँखी पे और कान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता। जितना शार्प, अरे जो लोगों के घर में गुजराती बोले जाती वो बच्चे गुजराती बोलते, जो बच्चों के घर में हिंदी बोले जाती वो हिंदी बोलते, क्योंकि परसेप्शन ही वो हो रहा। और कुछ लोगों के घर में इंग्लिश बोले जाती तो बच्चे इंग्लिश ही बोलेंगे। इंग्लिश बोलते आना मतलब बहुत बड़ी बात थोड़ी है, जो परस्यू कर रहा बच्चा वही वो बोलेगा। इजंट इट सो? यस। इसका मतलब बात ऐसी है, आपको ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व समझा क्या? यस और नो? ओके, मतलब कान कैसा सुनता है आपको पता चला? हो कि नहीं? अभी आपका दूसरा टॉपिक है, आपका कान सुनाई देने के लिए भी हेल्प करता है और बैलेंस के लिए भी हेल्प करता है। ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ ऑडिट एंड बैलेंस। आपने किसी ने भी एक भी लेक्चर मेरा पढ़ा नहीं, बिना पढ़े आके बैठ रहे आप, अभ्यास बंद आहे तुमचा सगळ्यांचा। पहिल्याच दिवशी सांगितलं होतं मी ईयरची डेफिनेशन तुम्हाला, काय सांगितलं? ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ ऑडिट एंड बैलेंस, मतलब कान सुनाई देने का और बैलेंस का ऑर्गन है। तो सुनाई कैसा देता पता चला क्या? यस और नो? समझा? अभी आपके कान में ऐसा क्या है जो आपका बैलेंस मेंटेन करता है, ये मेरा बताने का टॉपिक है। ओके, ओके। अब वेस्टिबुलोकॉक्लियर ना समझा क्या? ओके। अब कान में ऐसा क्या है जो आपका बैलेंस मेंटेन करता है? कान के प्रॉब्लम आए तो लोगों को चक्कर क्यों आते, उनका बैलेंस क्यों लॉस होता, ये अभी आपका टॉपिक है। समझा? तो सबसे पहली बात एक समझ लो कि तुम्हारा कान खाली नहीं है, इंटरनल ईयर 2 फ्लूइड से भरा हुआ है, और वो भी फिटोफिट भरा हुआ है। इजंट इट सो? पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दोनों से फिट भरा हुआ है। ऐसा सोचो कि आप एक स्टील का घड़ा लिए, उसमें पूरा मुंह तक के पानी भरे और उसको धक्का मारे तो हलेगा, लेकिन जल्दी साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है। यस और नो? लेकिन अगर घड़ा आधा भरा है और उसको तुम धक्का मारेंगे तो वो हलेगा, लेकिन बहुत टाइम तक के हलते रहेगा। मतलब वो जो घड़ा है उसके अंदर पानी है, वो घड़े का बैलेंस वो पानी रख रहा। वैसा तुम्हारे इंटरनल ईयर में पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ भरा हुआ है, फिटोफिट। आप ऐसे करते हो तो पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ इतने जल्दी हलता नहीं। समझ सक रहे हो? जो
जो टैंकर वाले लोग रहते, ट्रक चलाते, टैंकर वाले लोग जो रहते, उनके ट्रक में पीछे 12,000 लीटर पेट्रोल, डीजल या दूध भरा हुआ रहता, वो तुमको साइड नहीं देते गाड़ी जाते समय। सिंगल रास्ता है तो साइड नहीं देते जाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ट्रक मैंने रास्ते के नीचे उतारा तो ट्रक पलटी मार देगा, क्योंकि टैंकर का फ्लूइड उसका बैलेंस पूरा कर देगा। यस और नो? समझ सकते हो? मतलब उसके अंदर पानी है जो पूरे ट्रक का बैलेंस मेंटेन कर रहा। अगर वो हल गया, खाली ट्रक रहता था तो गिरता नहीं था, लेकिन वो अगर हल गया, एक साइड से नीचे आ गया, तो अंदर का जो फ्लूइड है, लिक्विड भरा हुआ है, वो उसको बैलेंस से गिरा देगा। अब तुम्हारे कान के अंदर एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ जो फ्लूइड भर के रखा है, वो इतने जल्दी तुम्हारी गर्दन हलते समय उसमें मोमेंट नहीं तैयार होती। और मैंने एक चीज बताई थी आपको कि भाई कान के सामने फटाका फूटते हुए दिखा, आपको आंखी के सामने दिखा कान, तो तुम्हारा कान हाथ नहीं रख सकते तो भी तुम्हारा कान प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इस्टमस कुछ लेवल पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। मतलब कान कुछ लेवल तक के वॉलंटरी कंट्रोल करता है। जैसा पूरी नॉस्ट्रिल आप बंद नहीं कर सकते हो, वैसा पूरा कान बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ लेवल तक के इस्टमस को तुम छोटा कर सकते हो। यस? अब तुम्हारी बॉडी या तुम्हारी गर्दन अगर कंटिन्यू 12 घंटे तक की इनवॉलंटरी अगर हलते रही, जैसा आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और तुमको सामने का नहीं दिख रहा क्योंकि तुम पैसेंजर हो, तो बस कैसी हलने वाली है, सामने कौन सा स्पीड ब्रेकर आने वाला है वो तुमको पता नहीं, तुम इनवॉलंटरी हलते रहते। तो 12 घंटे कंटिन्यू हलने के बाद तुम्हारी पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ में एक वेव्स डेवलप होती, और ये जो पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ में वेव्स डेवलप होने के लिए 12 घंटे का ट्रैवलिंग लगता है, लेकिन वो शांत होने के लिए 18 घंटे लगते हैं। इजंट इट सो? हाउ कि नहीं? इसलिए तुम जब बस में ट्रैवलिंग करके आते हो और घर पे जाने के बाद जब तुम सोते हो, तो तुम सोए, तुम्हारी बॉडी शांत हो गई, लेकिन पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ में वेव्स चालू ही है, इसलिए आपको ऐसा लगता कि मैं बस में बैठा हूं। आपके बॉडी का वैसा बैलेंस होते ही रहता। ये जो तुमको कंडीशन हो रही, ये तुमको दूसरे दिन नहीं होगी, क्योंकि 24 घंटों में वो शांत हो जाता। या यही कंडीशन ड्राइवर को नहीं होगी, क्योंकि ड्राइवर को सामने झटका आया हुआ दिखता, वो वॉलंटरली कान को कंट्रोल करता। ये तुमको बाइक पे नहीं होएगा, क्योंकि बाइक पे तुमको सामने का दिखता। ये तुमको बस में होएगा, ये तुमको लग्जरी में होएगा, ये तुमको एरोप्लेन में होएगा, ये तुमको ट्रेन में होएगा, ये तुमको शिप में भी होएगा, क्योंकि तुमको सामने का दिखता नहीं, तुम्हारी बॉडी इनवॉलंटरी हलते रहती। इजंट इट सो? यस और नो? ये बाइक पे नहीं होएगा, ये साइकिल पे नहीं होएगा, ये पैदल नहीं होएगा, ये 4 व्हीलर में कम होएगा, क्योंकि 4 व्हीलर की हाइट कम रहती, पीछे वाले को भी सामने का दिखता है, सामने वाले को भी सामने का दिखता है। 4 व्हीलर में मोस्ट ऑफ द लोगों की नज़र सामने ही रहती है, बातें करते रहते लेकिन नज़र सामने रहती, इसलिए बॉडी कंट्रोल रहती है। समझ में आ रहा आपको हम क्या बोल रहे? तो मतलब पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ में अगर वेव्स डेवलप हो गई तो वो वेव के हिसाब से आपका बैलेंस जाते रहता। समझा? कभी कभी आपको ऐसा होता क्या, आप हाउ या नहीं में उत्तर देना, कि आप सो गए, आपको पूरी नींद तो नहीं लगी, और आपको एकदम ऐसा ड्रीम के जैसा परसेप्शन हुआ कि आप कोई तो भी लैडर से उतर रहे, जीना उतर रहे, और आपका पैर घसर गया और आप एकदम वहां पे हल जाते, या साइकिल के पैडल पर से पैर घसर गया एकदम झटके से अपन नीचे। ऐसा होता क्या आपको कभी? तो आपने सोचा ये क्यों होता होगा? फिर अपन बोलते अरे अपन तो सोए हुए हैं, एकदम अपन पूरी बॉडी अपने हल जाती। ये ऐसा क्यों होता? ये होने का रीजन भी कान ही है। दैट इज ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ ऑडिट एंड बैलेंस। समझा? ओके? यस और नो? ओके। तो इंटरनल ईयर की आर्टरी जो होती है वो लेब्रिन्थाइन आर्टरी होती है,
जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के फोर्थ पार्ट की ब्रांच होती है। ओ सॉरी पॉन्टाइन आर्टरी, लेब्रिंथाइन आर्टरी, एंटेरियर इंफीरियर, हाँ सॉरी बेसिलर आर्टरी, सॉरी बेसिलर आर्टरी मतलब सबक्लेवियन आर्टरी की दो वर्टिब्रल आर्टरी मिलके एक ब्रेन के नीचे बेसिलर आर्टरी बनती है, जो हम आपको ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में पढ़ाएंगे। वो बेसिलर आर्टरी की एक लेब्रिंथाइन आर्टरी होती है जो इंटरनल ईयर को ब्लड सप्लाई करती है। तो मैंने एक्सटर्नल ईयर का ब्लड सप्लाई भी पहले लेक्चर में बताया था। मिडल ईयर का ब्लड सप्लाई में एंटेरियर टिम्पैनिक आर्टरी, पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी बताई थी। Anterior tympanic artery is the branch of maxillary artery and posterior tympanic artery is the branch of stylomastoid artery, which is the branch of posterior auricular artery, which is the branch of external carotid artery. Okay, very good. Okay, समझा? Yes or no? कोई डाउट है? ओके, अभी पूरा ईयर पढ़ लेना, समझा? और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लेना, बाद में फिर कैसा लिखना वो नोट से देखना, ठीक है?